लड़कियों के इश्क की यह दास्तां आपको हैरान कर देगी, जिसके प्यार में जेंडर बदलवाकर सना सोहेल बनी, उसी ने धोखा दे दिया। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। पहले बेपनाह मोहब्बत, फिर कराया जेंडर चेंज। इश्क में धोखे की, अजब प्रेम की गजब कहानी। सोचा था कि खुदा के सिवा मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, फिर उसकी मोहब्बत ने मेरे सारे वहम तोड़ दिए। इस लव स्टोरी में यह शेर एकदम सटीक फिट होता है। क्राइम कथा में आज उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी आपको सुनाएंगे। यहाँ दो लड़कियों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। प्यार का खुमार कुछ ऐसा चढ़ा कि उसमें से एक लड़की अपना जेंडर चेंज कराकर लड़का बन गई, लेकिन उसे आखिर में मिली बेवफाई। सरकारी नौकरी करने वाली लड़की पर इश्क का जुनून इस कदर चढ़ा कि उसने अपनी पहचान तक बदल डाली। माशूका ने इसी बीच कुछ ऐसा कर दिया कि वो कहने पर मजबूर हो गई, सोनल बेवफा है। इस कहानी में जितना इश्क परवान चढ़ा, उतना ही बड़ा धोखा भी मिला। 5 साल पहले 12 लाख खर्च करके सना सोहेल बनी थी, लेकिन गर्लफ्रेंड को नौकरी मिली तो वो छोड़कर चली गई। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हम कोई फिल्मी कहानी सुना रहे हैं या दो लड़कियों की रुमानी दास्तां, मगर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कोई फसाना नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है झांसी के सोहेल उर्फ सना और उसकी बेवफा माशूका की। एक मकान मालिक की बेटी और दूसरी किराएदार की लड़की। कुछ महीनों की मुलाकात में दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता और ज्यादा आगे बढ़ गया। किराएदार चले गए, लेकिन प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि मकान मालिक की बेटी ने 4 दिन बाद ही घर छोड़ दिया। दूसरी लड़की ने भी प्यार का मान रखा और जेंडर चेंज कराकर अपनी महबूबा की आशिक बन गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है सना खान उर्फ सोहेल, जिसने अपनी महबूबा के लिए जेंडर बदल दिया। 32 साल की सना खान दतिया के रहने वाली है। एमकॉम तक की पढ़ाई वहीं से की और उसके बाद ग्वालियर से नर्सिंग का कोर्स किया। साल 2012 में सना का चयन उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ। परिवार में माँ और भाई है और उनकी पोस्टिंग झांसी में है। सना के भाई सरकारी नौकरी करते हैं और बांदा में तैनात हैं। कैसे सना और सोनल की मुलाकात हुई, यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है। साल 2016 ये वो साल था जब झांसी में सना की तैनाती हुई। सरकारी क्वार्टर अलॉट नहीं होने के बाद वो किराए के मकान में रहने लगे। झांसी में तिलक नगर इलाके में परिवार को एक मकान मिला और यहीं सोनल भी रहती थी। घर का नाम बिट्टू था और सना उनके घर में पीजे के तौर पर रहने लगी। 2 मंजिला घर में सोनल और उनका परिवार रहता था और ऊपर वाले कमरे में सना खान। यहीं सना और सोनल के दिल मिल गए। साल 2017 सना को सरकारी क्वार्टर अलॉट हो गया, जिसके बाद उसने सोनल का साथ और घर छोड़ दिया। सना अब सरकारी मकान में रहने लगी थी। दोनों से दूरी सही नहीं गई। अब वो वहां रहने लगी थी और वो उसका नया पता था। 14 अगस्त 2017 को अचानक सोनल उनके घर आ गई। सोनल ने बताया कि वो उसके बिना रह नहीं सकती। अगले दिन परिजनों के फोन पर सोनल घर गई, लेकिन 16 अगस्त को फिर अपने जीजा के साथ सना के पास पहुंच गई। सोनल को उसका परिवार सना के पास छोड़कर चला गया और 1 महीने तक किसी ने दोनों की सुध तक नहीं ली। जब सोनल और सना प्रेमी जोड़े की तरह रहने लगे तो उसी दौरान दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। दोनों को जेंडर सर्जरी का आइडिया आया और फिर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में काउंसलिंग लेने का इरादा किया। सना को जेंडर सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने फिट बताया। दोनों एक कपल की तरह 3 साल तक साथ रहे और फिर ये सर्जरी कराई गई। 21 जून 2020 सना और सोनल
दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल जाने के लिए निकले और अगली सुबह वो दिल्ली पहुंचे। कोरोना काल होने के बावजूद सर्जरी की गई। 22 जून को सना की सर्जरी करके महज 48 घंटे के अंदर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जेंडर सर्जरी करवाकर सोनल और सना दोबारा झांसी आ गए। अस्पताल में सर्जरी के लिए जो पेपर साइन करने थे उस पर सोनल ने दस्तखत किए। इस सर्जरी के बाद सना सोहेल खान बन गई। सोनल ने एक पत्नी की तरह उसकी देखभाल की, उसका ख्याल रखा और उसे सपोर्ट किया। सना ने सोनल को संविदा पर अपने विभाग में काम दिलवाया। जेंडर सर्जरी के बाद 2 साल तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑपरेशन के जख्म भरे नहीं थे, जिनका इलाज भी जारी था। लेकिन एक दिन सोनल का मूड बदल गया। नौकरी लगते ही सोहेल बनी सना को सोनल के रवैया बदला बदला नजर आया। ओरछा के अस्पताल में जॉब लगने के बाद सोहेल और सोनल की दूरी बढ़ती चली गई। दोनों के बीच नोकझोंक हुई। सोनल अक्सर काम से देरी से लौटने लगी थी और ये सब कुछ सना उर्फ सोहेल को नागवार गुजरा। एक रात दोनों सो रहे थे, तभी सोहेल बनी सना को सोनल के रोने की आवाज आने लगी। सोनल ग्रुप कॉलिंग करके किसी से बात करके रो रही थी। इस ग्रुप कॉल में सोनल के साथ एक लड़की ट्विंकल और दूसरा शख्स ज्ञान था। ज्ञान असल में अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर था, जहां सोनल काम करती थी। वो उसका सीनियर था। सना को अभी तक कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगली सुबह जब सच सामने आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 25 मई 2022 को सोहेल ने सोनल से कहा कि वो उस अस्पताल से नौकरी छोड़ दे, लेकिन सोनल ने कहा कि हम सना खान को छोड़ सकते हैं, ज्ञान को नहीं। 2 लड़कियों की इस लव स्टोरी में अब नया ट्विस्ट आ चुका था। सोहेल उर्फ सना को सोनल ने ऐसा झटका दिया जिससे उसका बाहर आना मुश्किल था। 27 मई 2022 को सोनल ने सना उर्फ सोहेल से आखिरकार ये कह दिया, हम घर छोड़ देंगे लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। सोनल ने एक नोट लिखा कि वो सोहेल उर्फ सना को छोड़कर जा रही है और अपना सारा सामान भी वहीं छोड़कर जा रही है। इसके बाद सोनल वहां से चली गई और कभी नहीं लौटी। इस सदमे से सना बाहर नहीं निकल पाई। सोहेल उर्फ सना ने उसके मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन सोनल का फोन लगातार बंद रहा। सोहेल ने इसके बाद ज्ञान को फोन लगाया और कहा कि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया है। सना की बात सोनम से ज्ञान के फोन के जरिए हुई, लेकिन उसने घर लौटने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद सोनल और उसके परिवार ने सोहेल उर्फ सना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। सोहेल पर रेप, अपहरण और शोषण के आरोप लगाए गए। पुलिस ने सोहेल उर्फ सना खान को तलब किया। एसएसपी के सामने जब सना की पेशी हुई तो सबूतों के साथ सना उर्फ सोहेल ने अपना दर्द बयां किया, जिसे सुनकर और सारे सबूतों को देखकर पुलिस ने माना कि सोनल की शिकायत झूठी थी। सना को बाइज्जत से वहां से भेज दिया गया। सोहेल बनी सना ने इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सोनल को समन जारी किया और फिर 18 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ गई। सना ने जिसके लिए अपना घर, शरीर और सब कुछ छोड़ दिया, उस माशूका ने उसे धोखा दिया। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।